नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 15 जनवरी 2026 है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस की हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। एंड तक देखिएगा, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह हाजिर हो चुका है। भारत का पहला सीकेडी रजिस्ट्री शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? सीकेडी का जो पूरा नाम है वह है क्रोनिक किडनी डिजीज। ध्यान रखिएगा, क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी का पूरा नाम होता है। यह रजिस्ट्री शुरू करने वाला जो पहला राज्य है वह राज्य बन चुका है उड़ीसा। आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी की हम बात करें, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। उड़ीसा के अंदर एक बहुत ही बड़ा डैम स्थित है जिसको हम कहते हैं महानदी। महानदी के ऊपर है हीराकुंड डैम बना हुआ। उड़ीसा ने इसको प्लान किया है। इंडिया का जो पहला कॉम्प्रहेंसिव सीकेडी रजिस्ट्री है उड़ीसा ने स्टार्ट किया है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जॉन कूपर ने कौन सा कीर्तिमान बनाया है? जॉन कूपर बिकेम द सेकंड फास्टेस्ट कोच टू अचीव व्हाट माइलस्टोन? दूसरे नंबर का सबसे फास्ट कोच बन चुका है। तो कोच किस खेल का कोच बन चुका है? ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा 600 NHL विंस। अब NHL क्या चीज है? तो NHL की हम बात करेंगे। NHL क्या है? एक हॉकी लीग है। NHL इज द टॉप प्रोफेशनल आइस हॉकी लीग। आइस हॉकी लीग है। NHL इज द टॉप प्रोफेशनल आइस हॉकी लीग है। और जॉन कूपर 600 विन फास्टर देन मोस्ट NHL कोच बन चुका है। कूपर कौन है? कूपर इज द लॉन्ग टाइम कोच ऑफ टेम्पा बे लाइटनिंग। टेम्पा बे लाइटनिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को आरटीआई के तहत कौन सा अधिकार दिया है? दिल्ली हाईकोर्ट ने, अब किसने ऑर्डर दिया? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है पीएम केयर फंड को आरटीआई के तहत कौन सा अधिकार दिया है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, गोपनीयता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। अगला क्वेश्चन है, सक्सगाम घाटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सक्सगाम वैली या सक्सगाम घाटी है, ये जो विवाद है ये आपको बताना कि किस दो देशों के साथ में जुड़ा हुआ है। सक्सगाम घाटी या सक्सगाम वैली किन दो देशों के साथ जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा इंडिया और चाइना के साथ में जुड़ा हुआ है। भारत के नक्शे के अंदर हम बात करेंगे ऊपर की तरफ, जो पाकिस्तान ने पहले इसको ऑक्यूपाइड किया और उसके बाद में चाइना को इसको सौंप दिया। तो यह चाइना के साथ में वर्तमान में इलीगली पाकिस्तान ने चाइना को इसको दे दिया है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि 10 स्टार लाइनर इज कैटेगराइज एज व्हाट टाइप ऑफ यूएवी? दृष्टि 10 स्टार लाइनर किस प्रकार का यूएवी है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा एक प्रकार से मेल, MALE। अब ये मेल का पूरा नाम क्या है? मेल का जो पूरा नाम है वह है मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। तो ये एक प्रकार का क्या है? ड्रोन है। किस प्रकार का है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? एक ड्रोन है। ड्रोन है और किससे संबंधित है? ये नेवी, इंडियन नेवी से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान में रखना। दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? ड्रोन है। किससे संबंधित है? इंडियन नेवी से संबंधित है। और ये किस प्रकार का यूएवी है? तो ये मेल टाइप का है। मेल का मतलब मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट है, बामनवास कांकड़ विलेज। बामनवास कांकड़ विलेज है, ये कौन से राज्य के अंदर स्थित है? तो यह राजस्थान के अंदर स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्यों चर्चा में रहा है? ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि ये राजस्थान का पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक पंचायत बन चुका है। फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वर्ड सर्टिफाइड इसका। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो राजस्थान का जो पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक पंचायत कौन सा है? तो वह है बामनवास कांकड़ विलेज, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल 3.0 ये कहाँ आयोजित हुआ? इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल 3.0 है, ये विशाखापट्टनम के अंदर आयोजित होता है। इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल 3.0 ये 2 दिन का चलने वाला फेस्टिवल होता है। यह क्या प्रमोट करता है? यह प्रमोट करता है लाइट हाउस LED कोस्टल टूरिज्म को। कोस्टल टूरिज्म तटीय पर्यटक को प्रमोट करता है, लाइट हाउस LED कोस्टल टूरिज्म। क्वेश्चन नंबर 8 है, बरगी बांध में सुरक्षा खामियों को किसने चिन्हित किया? बरगी डैम। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बरगी डैम कहाँ पे स्थित है? तो कौन सी अथॉरिटी है उसने इसको कमियों को चिन्हित किया है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, NDSA ने चिन्हित किया है। NDSA
NDSA। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी इश्यू, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी NDSA का पूरा नाम है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। इसने नोटिस किया है। अब बरगी डैम कहाँ पे स्थित है? ये नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, प्रभास पाटन अभिलेख किस मंदिर से जुड़ा है? तो प्रभास पाटन अभिलेख है, प्रभास पाटन अभिलेख है, यह सोमनाथ मंदिर से संबंधित है। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल ने कितनी UN एजेंसियों से बाहर निकलने की घोषणा की है? इजराइल ने कितनी UN एजेंसियों से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो यहाँ पे आंसर होगा 7, ऑप्शन नंबर सी 7। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, केंजुत्सु में शामिल आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएगा कि केंजुत्सु क्या चीज़ है और किस राज्य के उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए? तो आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के उस उप मुख्यमंत्री का नाम है पवन कल्याण। अब वह केंजुत्सु क्या चीज़ है? ये प्राचीन जापानी तलवार कला है, जापानीज स्वॉर्ड आर्ट है, एक प्रकार से जापान की परंपरागत मार्शल आर्ट है, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स 2026 वेबसाइट किस मंत्री ने लॉन्च की? तो यह लॉन्च किया सुब्रमण्यम जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। इन्होंने इसका ऑफिशियल लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडियन ओपन बैडमिंटन 2026 कहाँ पे शुरू हुआ है? इंडियन ओपन बैडमिंटन 2026 है, ये शुरू हुआ है नई दिल्ली के अंदर, और नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इंडियन ओपन बैडमिंटन 2026 का शुभारंभ हुआ है। क्वेश्चन है कि मकर विलोकू फेस्टिवल यह किस मंदिर से जुड़ा है? मकर यानी मकर संक्रांति पे होता है ये, तो ये सबरीमाला मंदिर से जुड़ा है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? केरल में स्थित है। यह उत्सव 14 जनवरी के दिन मनाया जाता है और इसमें मकर ज्योति या विलक्कू का दिव्य प्रकाश दर्शन मुख्य आकर्षण होता है। यह सबरीमाला मंदिर केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, ADMM+ आतंकवाद रोधी बैठक कहाँ हो रही है? ADMM+ काउंटर टेररिज्म मीटिंग किस सिटी में हो रही है? तो ये नई दिल्ली के अंदर हो रही है। इंडिया इसको होस्ट कर रहा है और ये 16वें नंबर की मीटिंग है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के डेली करंट अफेयर्स वीडियो प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।